हाय गाइस, कैसे आप लोग। माई सेल्फ श्री अभिषेक बंसल फ्रॉम मुंबई एंड आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ एनबीएफसी की अमेंडमेंट्स। ये ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो मई 25 में एग्जाम दे रहे हो या नवंबर 25 में। ठीक है, सो देर आर सम अपडेट्स, स्मॉल अपडेट्स इन दिस चैप्टर। ज़्यादा कुछ है नहीं, 5 ये टोटल मिला के। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है, आने की संभावना है क्योंकि अपडेट आई है थोड़ी सी, तो करना पड़ेगा अपने को। अच्छा, फिर जो आपको पता होगा मॉड्यूल में ऐसा मेजर चेंज कुछ आया नहीं है। पीछे पीछे उन्होंने क्वेश्चंस ऐड किए, तो वो क्वेश्चन की जो शीट है वो हम कंपाइल कर रहे हैं, 2-3 दिन में रेडी हो जाएगी। तो वो मैं शीट तो रोल आउट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। सो ऑल दोस पीपल हु हैव नॉट जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, आप नीचे से डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ वो शीट शेयर हो जाएगी। देन टेंटेटिवली अराउंड मिड ऑफ फेब या 20th फेब के आसपास मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके। अभी हमने जो क्रैश कोर्स लिया था बॉम्बे में, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें करा दी है, मतलब सारे नए क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। तो पीपल हु हैव जॉइन द क्रैश कोर्स या जिन्होंने गूगल ड्राइव लिया, आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने अमेंडमेंट भी कराई है एंड वो क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। हाँ, अगर तुमको लगता है कि नहीं भैया मैं कोई बार अमेंडमेंट देख लूँ सारी फटाफट, लाइक टॉपिक वाइज क्या क्या आया था, वो रिविजन के टाइम पे आप देख सकते हो, आज देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स नहीं लिया है या जिन बच्चे का पुराना वीडियो है या अगर आप कोई और टीचर से पढ़े हो उनके लिए ये वीडियो है। अच्छा, पीपल हु हैव बॉट माय रेगुलर लेक्चर्स, ओके, कंसिडरिंग May 25 एंड November 25, इफ यू हैव बॉट माय एग्जाम ओरिएंटेड बैच कंसिडरिंग May 25 एंड November 25, अपनी बुक में कहाँ ऐड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले मैं आपको मॉडल में बताऊँ कहाँ चेंजेस आया हुआ है। ठीक है, तो मॉडल में पहले क्या चेंज आया है। पहला चेंज ये आया हुआ है कि जब हम नेट ओन फंड की बात करते हैं, पिछले अटेम्प्ट में किसी टीचर ने यूट्यूब पे हंगामा कर दिया था नेट ओन फंड को लेके, इतना पैनिक क्रिएट किया था एग्जाम के 1 घंटे पहले, किसी को समझ ही नहीं आया कि नेट ओन फंड क्या है। ठीक है, ध्यान रखना, नेट ओन फंड क्लियर है आज भी, मॉडल में सेम ही लिखा था पहले भी और आज भी वही लिखा हुआ है। जनरल नेट ओन फंड कितना होगा आपका, नेट ओन फंड कितना होगा 10 करोड़ रुपए का जब आप एनबीएफसी क्रिएट करते हो, बराबर। नेट ओन फंड उनको कब तक कंप्लाई करना है, 2 करोड़ तक, सॉरी 2027 तक उनको कंप्लाई करना है। सो नेट ओन फंड 10 करोड़ है सबके लिए, जनरली सबके लिए। बट जो एनबीएफसी P2P है, जो नई आई है ना एनबीएफसी P2P, जो बेस लेयर में आती है, AA है, एनबीएफसी विद नो पब्लिक फंड्स और नो कस्टमर इंटरफेस, उनके लिए 2 करोड़ है। फिर एक नई लाइन क्या ऐड की, फॉर एनबीएफसी IFCA IDF इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस एंड द नेट ओन फंड शैल बी 300 करोड़ रुपए। अब ये लाइन ऐड की है। तो ऐसा जैसे आंसर चेंज नहीं हो रहा है, पर हाँ एमसीक्यू में कहीं दिख जाए अपने को तो काम आ सकता है ये। तो ये पहला चेंज है मॉड्यूल के पेज नंबर पे 14.87। अब जिनके पास हमारी बुक है, वॉट एवर बैच यू हैव टेकन, आपको मैं कम टू एनबीएफसी चैप्टर, ठीक है, पेज नंबर होगा 389 में जो सेकंड पैरा है, सेकंड पैरा यहां पर योर यू नीड टू जस्ट ऐड, यहां पर ऊपर पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आपको क्या करना है, ऐड करना है। पहले भी 10 करोड़ था, आज भी 10 करोड़ है। ठीक है, छोटी वाली जो एनबीएफसी उनके लिए 2 करोड़ था, मतलब जो नई वाली आई ना P2P बेस लेयर वाली, उनके लिए वही था 2 करोड़। ठीक है, खाली क्या ऐड किया, जो आईडीएफ है, जो बड़ी एनबीएफसी आई है, जो नई 2 बड़ी आई है ना, IFC एंड IDF वाली एनबीएफसी, इनके लिए कितना हो गया 300 करोड़, तो ये ऐड कर दीजिए। फॉर एनबीएफसी IFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, उनके लिए कितना हो गया 300 करोड़ रुपया हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाली एनबीएफसी, नेट ओन फंड इज 300 करोड़। तो ये मेरा पहला चेंज है एनबीएफसी चैप्टर का। ज्यादा कोई चेंज नहीं आया है, कोई अमेंडमेंट आ गया है, ऑडिट चेंज हो गया, ऐसा जो भी हवा बना रहे नहीं है, मैं तुमको मॉड्यूल से करा रहा हूं, लेटेस्ट मॉड्यूल डाउनलोड किया मैंने। ठीक है, जो बोल रहा है उसको बोलते बता दो कहाँ चेंज है, कोई इतना मेजर चेंज नहीं है। टोटल मिला के आई थिंक 5 या 6 ही चेंजेस है, 5 या 6 चेंज, मतलब टॉपिक वाइज। एनबीएफसी में एक आ गया, एक चेंज आया है थोड़ा सा एथिक्स में, वो कॉमन वो सीए लोगो जो है ना, इंडिया वाला जो लोगो आ गया वो ऐड कर दिया है। तो ऐसा आंसर्स चेंज नहीं हो रहे कहीं भी, छोटी सी बात है। बाकी चैप्टर्स में क्या किया है वो लोग ने, क्वेश्चन ऐड किया है। चैप्टर में क्या किया लोग ने, क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। ओके, नए क्वेश्चन आए। अब नए में भी क्या किया वो बताता हूं बाद में क्या किया। ठीक है, ये पहला चेंज हो गया अपना, लिख लिया। अच्छा, जो ये लेयर वाली बात है ढंग से पढ़ के जाना, ये मतलब आने की फुल संभावना है। बेस लेयर, मिडल लेयर, टॉप लेयर। पिछला एमसीक्यू November 24 का एमसीक्यू भी इस पे आया हुआ है, बेस मिडल अपर पे। ठीक है, बेस मिडल अपर टॉप, अपर इसको बमूट कहते हैं, बेस मिडल अपर टॉप बमूट।
नेक्स्ट आया है अपने को 14.92, टीयर 1 कैपिटल को डिफाइन कर दिया। आपने देखा होगा पिछले अटेम्प्ट में एमसीक्यू आया था टीयर 1 टीयर 2 का, तब डिफाइंड ही नहीं था। अब वो लोग ने डिफाइन कर दिया कि टीयर 1 क्या है, टीयर 2 क्या है। अब देखो मॉडल में डिफाइन किया है, मॉडल के पेज नंबर है 14.92 पर, 14.92 पर। अब वो लोग ने जब वो डिफाइन कर दिया है तो आने की फुल संभावना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला टीयर 1 कैसे कैलकुलेट करने का, टीयर 2 कैसे कैलकुलेट करने का। टीयर 1, अरे पापा बोलते हैं टीयर 1 टीयर 2 दोनों मिला के 15% का आपका वो होना चाहिए कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो। ये था ना वो मिनिमम कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो कितना होना चाहिए टीयर 1 टीयर 2 मिला के, मिनिमम 15%। अगर आप जिसमें से टीयर 1 मिनिमम कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। गोल्ड का बिजनेस कर रहे हैं, गोल्ड का बिजनेस कर रहे हैं तो अपन कितना बोल रहे हैं, 12%। गोल्ड का अगर आप बिजनेस कर रहे हो 12%, तो ये सेम ही था अपने बुक में भी, आपने जिस ऑथर से पढ़ा था भी सेम था। तो टीयर 1 टीयर 2 क्या होता है वो किसी को नहीं पता था, खाली मैं ऐसे थ्योरी पढ़ते कि टीयर 1 टीयर 2 मिला के 15%, जिसमें से टीयर 1 10 होना चाहिए था, गोल्ड के लिए वो 12% होना चाहिए था, बराबर। पर टीयर 1 टीयर 2 क्या था किसी को नहीं पता, अब वो लोग ने दे दिया है। तो इसको मैंने ऐसे लिखा है, तो ये आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। ये कहते हैं टीयर 1 फॉर एनबीएफसीज एक्सेप्ट एनबीएफसीज बीएल। बीएल मतलब क्या हो गया बच्चा, बेस लेयर। एक्सेप्ट बेस लेयर मतलब कौन सी बची, एमयूटी, मिडल अपर टॉप, इज अ सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। मतलब नंबर 1 को ऐड कर दो प्लस नंबर 2 को आप ऐड कर दीजिए, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्या इट इज अ सम ऑफ क्या, ओन फंड पहले सुन लो, लेस इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसीज, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड्स लोन्स एंड एडवांस, मतलब अदर कंपनीज के। पहला क्या माइनस किया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अगर आपने डिबेंचर्स बॉन्ड्स लोन्स एडवांस अदर कंपनी में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है वो भी माइनस हो जाएगा। हायर परचेस फाइनेंस है वो भी माइनस हो जाएगा, लीज फाइनेंस है वो भी माइनस हो जाएगा। डिपॉजिट विद सब्सिडरीज एंड कंपनीज इन द सेम ग्रुप एक्सीडिंग कितना 10% ऑफ द नेट ओन फंड, वो भी माइनस हो जाएगा। 10% तक है तो को माइनस नहीं करने का, अगर वो एक्सीडिंग 10% होता है तो वो भी माइनस करने का। जो भी आंसर आया आपका माइनस करने के बाद, तो ए फिगर हो गया आपका, वो अज्यूम करो 150 रुपया था, 150 में से सब माइनस किया, 100 रुपया आ गया, तो ये 100 रुपया ऐड करो, 100 प्लस परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स issued by non-deposit taking NBFC to the extent of 15% of aggregate of tier 1 capital of such company as on 31st March of the last year. So लास्ट ईयर का जो 31st मार्च था, ठीक है, उसमें आपने क्या कर रखा था, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रखे थे। अज्यूम करो 1000 करोड़ रुपए के अपने इशू कर रखे थे, बेसिकली बॉन्ड्स इशू करके परपेचुअल चलते ही रहेंगे, डिबेंचर्स चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर 1000 करोड़ का कर रखा था, आप उसका क्या लोगे, 15%, टू द एक्सटेंट ऑफ मैक्स 15%, 15%। तो 1000 करोड़ का 15% 150 सीआर, सो मतलब 150, सो 100 प्लस 150 टोटल 250 हो गया। तो ये हो गया आपका टीयर 1 कैपिटल। क्या हो गया, अच्छा टीयर 1 कैपिटल। फिर वो क्या कहता है, नोट एनबीएफसी बीएल आर नॉट एलिजिबल टू इंक्लूड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन टीयर 1 कैपिटल। तो बीएल में क्या आएगा, परपेचुअल डेट वाला नहीं आएगा कुछ भी, खाली पहला वाला ही आएगा, ओन फंड वाला आएगा। किसके लिए, बेस लेयर के लिए। तो पहले एक बार इसको रीड करो सामने स्क्रीन पे से, रीड कीजिए इसको। ठीक है, now people who have my book, in the book page number 392, can you see capital requirements, capital requirements पॉइंट नंबर 6, इसमें दिख रहा है आपको ये टीयर 1 टीयर 2। तो टीयर 1 को ऊपर टेरेस पे कहीं लिख दीजिए। अदर्स आपकी भी ऑथर की बुक देख लीजिए जिसपे आप टीचर से पढ़े हो, ये टीयर 1 का आंसर है। टीयर 1 इज द सम ऑफ, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए टीयर 1 को।
डन। जिसका नहीं हुआ वो पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टीयर 2। Tier 2 for NBFCs, except NBFCs BL is a sum of preference shares other than those which are compulsorily convertible into equity, मतलब normal pure preference shares, convertible वाले नहीं। Revaluation रिजर्व अगर 100 है at a discounted rate of 55%, तो 55 ऐड करना है, 45 इग्नोर करना है। at a discounted rate of 55, नो 45 ऐड करना है at a discounted rate of 55, मतलब 100 रुपया है माइनस 55, तो जो भी 45 आएगा वो यहाँ पर आपको करना है। Then general provisions to the extent of 1% of to the 1 and 1/4% of risk weighted asset। क्वेश्चन में दिया होगा ये क्या होता है, जनरल प्रोविजंस। ठीक है, जो भी अपने को प्रोविजन करने हैं फॉर, अपने ने एनबीएफसी ने फंडिंग कर रखी है, जब फंडिंग कर रखी है तो अपने को प्रोविजन करना पड़ेगा बैड डेट्स के। तो जब अपन जनरल प्रोविजन करते हैं कितना करना है, टू द एक्सटेंट ऑफ 1 and 1/4% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, 1 and 1/4% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। देन हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट को ऐड कीजिए, सबऑर्डिनेट डेट को ऐड कीजिए, एक्सप्लेन नहीं किया कुछ भी ये सब। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय नॉन एनबीएफसी इन एक्सेस ऑफ व्हाट क्वालिफाइज फॉर टीयर 1 कैपिटल। एक सेकेंड, perpetual debt instruments issued by non-deposit taking NBFC which is in excess of what qualifies for tier 1 capital। tier 1 में कितना आया था वो 15% यहाँ आया था, does not exceed 15, तो 100 रुपए में से 15 आपने यहाँ ऐड कर लिया, 100 में से आपने 15 यहाँ ऐड कर लिया, तो जो बाकी 85 बचा ना, 85 वो वहां जाएगा टीयर 2 में, जो 85 बचा ना वो कहां जाएगा, टीयर 2 में जाएगा। इसमें कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, आने की संभावना है या फॉर्मूले में से पहचानने को आ सकते। बताओ टीयर 2 के जब कैपिटल कैलकुलेशन करते उसमें क्या नहीं आएगा, या 4 चीज में से 3 कुछ देगा, बोलेगा एक इसमें से बताओ कौन सा टीयर 2 का पार्ट है, कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये यहीं से डायरेक्टली पढ़ना है, तो इसको आप मैप करोगे टीयर 2 कैपिटल को। दिस इज पेज नंबर 14.93 1 and 1/4% ऑफ रिस्क एसेट, मतलब 1/4 1.25 बेसिकली 1.25 है, 14.93। तो बुक में आप क्या करेंगे, ये जो टीयर 2 है, टीयर 2 कैपिटल, इसको तारा मारेंगे यहां पर ऊपर, कहीं भी जहां जगह मिले वहां लिख दीजिए रेफर 14.93 मॉड्यूल। तो ये ऐड किया 14.93 मॉड्यूल, तीसरी अमेंडमेंट। ठीक है, पहला 300 करोड़ रुपए ऐड किया, टीयर 1 को डिफाइन किया, टीयर 2 को डिफाइन किया लोग ने। देन चौथा, अब चौथे में हुआ क्या है, ध्यान से सुनना भी। तो अगर आप लोग मुझसे पढ़े हो तो पता अपन ने ऐसा कुछ याद किया था, नॉन सिस्टमिकली, सिस्टमिकली, इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट एंड डिपॉजिट टेकिंग, आरबीआई डायरेक्शन 2016, याद है ऐसा कुछ? एक मिनट, याद है अपन कुछ याद करते थे, देखो ये नॉन सिस्टमिक, सिस्टमिक, इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी आरबीआई डायरेक्शन 2016 एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी आरबीआई डायरेक्शन 2016। अब क्या किया, पिछले अटेम्प्ट में वो आ गया था बमूट, अपना बेस, मिडल, अपर, टॉप आ गया था ना, तो कंफ्यूजन तो कि कौन सा क्या बना है। अब वो लोग ने जब मॉड्यूल अपडेट की, अब उसको बता दिया कि जो बच्चों नॉन सिस्टमिक वाले थे ना, अपने आंसर नॉन सिस्टमिक वाले, वो क्या हो जाएगा, एनबीएफसी अदर देन एमएल, अदर देन एमएल। और जो सिस्टमैटिक वाला था वो क्या हो गया, वो एनबीएफसी एमएल हो गया। क्या हो गया, वो एनबीएफसी एमएल। मतलब पूरे चैप्टर में
जहां भी नॉन सिस्टमिकली लिखा हुआ है आप उसको क्या बोलोगे, एनबीएफसी अदर देन एमएल, अदर देन मिडल लेयर। और जो जो सिस्टमिकली वाली है वो क्या बन गई, अभी उनका नाम चेंज हो गया, क्या बन गया, एनबीएफसी मिडल लेयर। तो ऐसा चाहिए आंसर्स में थोड़ा सा चेंज आएगा, पर इससे कोई नया चीज नहीं आया है, खाली जो नाम थे ना आपको क्या करना है, जहां जहां नॉन सिस्टमिक दिखेगा आपको क्या बोलना है, अदर देन एमएल, जहां जहां सिस्टमिकली दिखेगा वहां क्या बोलना है आपको, मिडल लेयर, मिडल लेयर। जैसे कि अगर आपको याद होगा ये अपन एक बनाया था नोट्स में, जब अपन एनपीए के प्रोविजन देखते कि एनपीए कब बनता है, जनरली अपन 3 महीना बोलते हैं 90 डेज, तो अब वो क्या बन गया, वो एनबीएफसी एमएल बन गई है, क्या बन गई है, एनबीएफसी एमएल, एनबीएफसी एमएल। तो बुक के अंदर पेज नंबर 393 पे, 393 पे कैन यू सी एन असेट which has been classified as NPA for a period not exceeding 18 months in case of ये था ना NBFC नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट, बराबर। अब ये सब चेंज हो जाएगा, अब क्या बन जाएगा ये NBFC अदर देन मिडल लेयर, NBFC अदर देन मिडल लेयर। और जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट थी वो क्या हो जाएगा, NBFC मिडल लेयर डायरेक्शंस 2023, यहां भी डायरेक्शंस 2023, ये हुआ है। सो जो नॉन सिस्टमिकली थी वो बन गई NBFC अदर देन एमएल, NBFC अदर देन एमएल, इसको भी वैसे लिख दीजिए। और जो नीचे वाली थी वो क्या हो गई, NBFC एमएल, क्या हो जाएगी बच्चों, वो NBFC एमएल। क्लियर कर दिया चेंज, देन एवरीवेयर ना, एवरीवेयर वेर यू सी दिस, एवरीवेयर। अच्छा कोई बोले सब अभी बोला अदर देन एमएल, अदर देन एमएल मतलब वो बेस को भी पकड़ने का, नहीं नहीं ऊपर वाली, अपर एंड टॉप, अपर एंड टॉप मतलब अदर देन एमएल मतलब ऊपर वाले, अपर एंड टॉप के लिए खाली बस, अपर एंड टॉप, ठीक है। देन ये देखिए, देन प्रोविजनिंग भी अपन करते थे, प्रोविजनिंग वाले में भी वही हो जाएगा, प्रोविजनिंग का जो आंसर है अपना वो भी वही सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जो नॉन सिस्टमिकली वाला पार्ट था वो क्या हो गया आपका, अपर एंड टॉप बेसिकली, एंड जो उधर आ गया वो क्या हो गया आपका, मिडल लेयर हो गया, वो मिडल लेयर हो गया। देन इसी में आना प्रोविजनिंग वाले में, तो हाथ का लिखवा देता आपको, ये रहा, दैट्स पेज नंबर 396, स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग, एवरी एनबीएफसी कवर्ड अंडर व्हाट, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन, ये कट कर दीजिए। नीचे वाला है नॉन सिस्टमिकली, वो कट कर दीजिए। एवरी एनबीएफसी कवर्ड अंडर एनबीएफसी, रुक जाओ अभी, तो पहला वाला जो था हमारा, पहला वाला वो क्या हो जाएगा आपका, तो वहां लिखिए एनबीएफसी, एनबीएफसी अदर देन एमएल एंड अबव,
अदर देन ml एंड अबव, 0.25 वाले के वहां पर। वन सेकेंड, NBFC other than ml and above, ठीक है। नीचे जो 0.40 है, 0.40 NBFC ml, इनके लिए क्या हो गया NBFC ml। जो सिस्टमिकली वैल्यू हो गई वो कौन सी बन गई अपनी NBFC मिडल लेयर, बराबर। जो नॉन सिस्टमिक वो क्या बन गई NBFC अपर वाली एंड टॉप वाली, अपर वाली एंड टॉप वाली। अदर देन ml मतलब बेस का तो बात ही नहीं कर रहे अपन, अपर एंड टॉप का बात कर रहे, ठीक है। ये चेंज हुए, नाम चेंज हो गए इसके। अब इसी का एक आंसर था आपको, ऑब्लिगेशन वाला आंसर। रुको एक सेकेंड, एक इंडेस वाला आंसर भी चेंज हो गया है, बताया तो वो भी नहीं, पहले ऑब्लिगेशन वाला है। ऑब्लिगेशन वाला याद है, ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑर्डर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट टू आरबीआई, ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑर्डर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट टू आरबीआई। उसमें ये पढ़ते थे अपन, अगर नॉन कंप्लायंस हुआ प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3 भी, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016, ये सेम है, खाली जो नीचे है वो नॉन सिस्टमिकली सिस्टमिकली वो चेंज हो गया। क्या लिखना है अपने को, मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई एनबीएफसी स्केल बेस्ड रेगुलेशन 2023, वो जो मैंने आपको भी सिखाया। एनबीएफसी अदर देन एमएल, एनबीएफसी एमएल, वो वही है। तो आपको ये लिखना है, चेंज हुआ ये एग्जैक्टली बताता हूं कहां है। सो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बैंक के जो आंसर है ना वो भी चेंज हो जाएंगे बच्चों, ध्यान रखना। पेज नंबर 403, 403 पॉइंट नंबर ए सेम है, बी सेम है, कैन यू सी सी, ये कट कर दीजिए। पेज नंबर 403, इसमें तारा मारो, तारे को टेरेस पे लेके जाओ, राइट ईयर सी। कॉपी दिस, मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी स्केल बेस्ड रेगुलेशन 2023, ये कॉपी कर दीजिए। मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी स्केल बेस्ड रेगुलेशन 2023। क्लियर। पांचवा, अच्छा 1 2 3 हुआ, पांचवा, चौथा ये वाला था इंडेस वाला, तो पांच ही चेंज थे, ठीक है इंडेस में। तो अभी इंडेस के जो आपको याद होगा एक आंसर था, उसमें 1418 दिया था, 1419 दिया था, ठीक है, वो चेंज हो गया है क्योंकि वो एप्लीकेबल हो गया है सबको। तो ये लोगों ने क्या लिख दिया अभी यहाँ पर, NBFCs are required to comply with Ind AS as per Rule 4 of Companies Ind AS Rules 2015 as amended by Companies Ind AS Amendment Rules 2023। बस यही है। तो जो डेट था ना, मतलब जो डेट था वो हट गया है, मतलब क्योंकि सबको एप्लीकेबल हो गया। अब तो पहले फेस मैनेजमेंट था, अब तो सबको एप्लीकेबल हो गया। तो ऐसा जो उस आंसर की वेटेज अब इतनी नहीं रही, खाली क्या बोला है, हर NBFC को कंप्लाई करना है Ind AS के साथ एज पर रूल 4 of Companies Ind AS Rule 2015 as amended by Companies Ind AS Amendment Rule 2023। तो ये कहां चेंज हुआ है, तो जब अपन नंबर 16 पढ़ते थे पेज 404 पे, पेज 404 बराबर, क्योंकि अब ये सबको एप्लीकेबल हो गया बराबर। तो अब यहां लिख दीजिए खाली रेफर, ये चलो मैं यहां पर डिक्टेट करता था आपको, वो लिख दीजिए अभी, ठीक है। इसका आंसर एक ही लाइन आएगी अभी, देखो 403 पे वो था, एवरी NBFC is required to comply, every NBFC is required to comply with Ind AS
Ind AS as per rule 4 of companies, ब्रैकेट में Ind AS rules, comma 2015 as amended by companies, ब्रैकेट में Ind AS amendment rules, comma 2023, कॉमा अमेंडमेंट रूल 2023, बस यही रह गया। तो ऐसा जब वो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, क्लियर। 5 चेंज थे। पहला चेंज नेट ओन फंड ऐड किया बड़ी वाली एनबीएफसी के लिए, आईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए। नंबर 2 क्या किया उसने, नंबर 2 वो टीयर 1 टीयर 2 को डिफाइन किया। नंबर 3 नॉन सिस्टमिक, सिस्टमिक की जगह पे नॉन सिस्टमिक बन गया अदर देन एमएल। ठीक है, अदर देन एमएल, और वो आ गया एनबीएफसी एमएल सिस्टमिक वाला। नंबर 4 आपका है इंड एस वाला आ गया। ठीक है, और नंबर 5 में भी ये वाला था, मतलब वो ऑब्लिगेशन वाले में भी आंसर में चेंज हो जाएगा। मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई एनबीएफसी स्केल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शन 2023, खत्म। खत्म हो गया। ठीक है, खत्म। 5 चेंज से। अब पीछे पीछे आप देखो कि 2 क्वेश्चन ऐड किए, कुछ भी नहीं ऐड नया आया। मैं आपको बताऊं ये क्या हुआ है। जो मई 24 के जितने भी क्वेश्चन है ना आईसीएन है मई 24 पेपर के, क्योंकि नवंबर का तो अभी लेटेस्ट ही हुआ है, मई 24 के सारे क्वेश्चंस को चैप्टर जहां जहां से आया था वो उठा के डाल दिया है। अगर आप देखो कि ये वाला जो क्वेश्चन है यो फाइनेंस वाला, बराबर क्या चेक करना है अपने को, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, यो फाइनेंस प्रूडेंशियल नॉर्म्स, होल्ड ऑन। मई 24 का पेपर मैंने खोला, ये मई 24 का पेपर है। ठीक है, 8 मई 24 मई 24 का पेपर देखो, ये रहा यो फाइनेंस प्रूडेंशियल नॉर्म्स, सेम क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं किया आईसीआई ने, मतलब थोड़ा सा बनाया है बच्चों को, और नया क्वेश्चन, पागल जैसे बच्चे घूम रहे हैं यहाँ वहां, बन रही है वो शीट, ठीक है, फिर भी बन रही है, कुछ नहीं किया। प्रूडेंशियल नॉर्म्स का आंसर ऑलरेडी बुक में था, नया क्वेश्चन तो था नहीं। तो वो क्वेश्चन को क्या किया, मॉडल में डाल देता हूँ। आई थिंक अभी ऐसे ही करेगा, हर साल मॉड्यूल अपडेट करता रहेगा कि जो जो क्वेश्चन पूछ रहे मॉडल के पीछे डालता जाएगा। बच्चों का मॉडल चेंज हो गया, मॉडल चेंज में क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, तो मई 24 का क्वेश्चन नंबर 11 बना अपना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12, पुरानी मॉडल में क्वेश्चन 10 तक तो मिलेगा, तो अपने क्वेश्चन बैंक में भी कवर्ड है। 11 वाला मैंने क्लास में करवा दिया, 12th वाला भी है। तो 12th वाला भी कुछ नहीं है, बताने के अपने को रजिस्ट्रेशन के लिए करना है कि नहीं करना। तो अपनी क्वेश्चन बैंक में ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन वहां पर दिया हुआ है, कर लेते एक बार कैलकुलेट, तुम भी करो, मैं भी कर लेता हूं, मैंने भी नहीं किया है। पेड अप कैपिटल दिया है, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, टोटल असेट्स, इंटेंजिबल प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करना है। फिफ्टी 50 टेस्ट, कंडीशन 1 फुलफिल्ड, कंडीशन 2 फुलफिल्ड, यहाँ पर 68 दिया हुआ है। They should apply for registration having net own fund of 2 crores, sorry 10 crores, my mistake, 10 crores, 304 59.375,
608 का हाफ आया 374 बराबर। दोनों आप सेटिस्फाई कर रहे, ग्रॉस इनकम 118 है, यहाँ पर 68 दे रखा है, दे कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। एनबीएफसी चैप्टर में कोई ऐसा भौकाल नहीं आया है जिससे लगे कि नहीं सब पूरा चेंज हो गया, कुछ नहीं है, बहुत ईजी चेंजेस आए, मैं आपको बता दे सारे क्या है। समझ आ गया आपको? तो मैं टॉपिक वाइज पहले डाल रहा हूँ, फिर सारे ये टॉपिक को मैं एक साथ कंबाइन करके पूरा वो प्रीमियर कर दूंगा एक साथ। तो जिसको अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है टॉपिक वाइज पढ़ लो, जिसको एग्जाम के पहले एक साथ सारी चीज़ें देखनी है तो सारी चीज़ें देख लीजिए। समझ में आ गया? तो स्ट्रेट टू द पॉइंट अपन ने बात की, एनबीएफसी में क्या चेंज हुआ था, 5 चेंजेस आपको बता दिए, और मॉडल के पीछे के 2 क्वेश्चन थे, एक मई 24 का क्वेश्चन ऐड किया और एक क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है अपने क्वेश्चन बैंक में पड़ा हुआ है, तो कोई इतना मेजर चेंज नहीं है। तो एनबीएफसी क्लियर, आने की संभावना है। टीयर 1 टीयर 2 ढंग से करना। क्लियर? आई विल बी पुटिंग ऑल दो चेंजेस, टोटल मिला के 6 ही चेंज है, 5 या 6 चेंज है अलग अलग चैप्टर्स में, मैं बता दूंगा कहाँ चेंज है। ठीक है? फिर जो नए क्वेश्चन आए उसका एक अलग से शीट एंड वीडियो आई विल अपलोड इट सेपरेटली। एनीबडी हु स्टिल वांट टू रिवाइज ऑडिट एंड वो हो नहीं रहा है, क्रैश कोर्स है, रिकॉर्ड हो चुका है, यू कैन अटेंड दैट। आपको 2 बुक मिलेगी, मेन बुक, क्वेश्चन बुक, एंड मैंने पूरे नोट्स लिखवाए हैं क्लास में, जो कुछ होमवर्क भी दिए है चैप्टर्स के लिखने के लिए, पर बाकी भी लिखवाया भी है, तो आपको समझ में आएगा, याद हो जाएगा। मैंने पूरा मई 24 का, नवंबर 24 का पेपर क्लास में सॉल्व करवाया और मैप करा के दिखा दिया कि भैया पेपर बाहर से नहीं आता था। जो टीचर लोग कहते ना पेपर बाहर से था, पूरा पेपर बुक से था, आई मीन आईसीआई की बुक से। ऐसा नहीं कि मेरी बुक भी सेम आईसीआई की बुक है, आईसीआई के मटेरियल से था। करके देखो। फॉर दैट यू हैव टू विजिट letslearnindia.in। आप जब जाओगे वेबसाइट पे, ओके, so you go to courses, you go to CA final, you go to audit, तो ये सामने दिख रहा है ना, यही है बेसिकली क्रैश कोर्स। ओके, लाइव खत्म हो चुका है अभी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको इसकी, जहां पर मैंने पूरा मई 24 का, नवंबर 24 का पेपर सॉल्व कराया। मई 24 का सजेस्टेड से भी मैच करवा के दिखा दिया, नवंबर 24 का सजेस्टेड नहीं है पर आंसर्स मैच कर दिए हमने, एमसीक्यूज भी की क्लास में, सब कुछ क्लास में करवाया 8 दिन के अंदर, और वो होता है। तो आई हैव बाइफरकेटेड चैप्टर वाइज। एक चैप्टर है जो नहीं करवाया है वो हम यूट्यूब पे करेंगे, पर बाकी मेजरली पूरा कंटेंट क्या, पेपर मैच हो गया है। जो आंसर नहीं किया 4-8 मार्क का होगा, बाकी 100 मार्क तो कवर करवाया ना। करके देखो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आपने पहले कैसे पढ़ा था और अब कैसे पढ़ रहे हो। अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है, चेंज योर अप्रोच, क्योंकि अप्रोच में प्रॉब्लम है गाइस, अप्रोच में प्रॉब्लम है। कोई भी डाउट हो, यू कैन विजिट द वेबसाइट और यू कैन कॉल अस 8448488919, या फिर जो नीचे का नंबर है 9987045565, कॉल कर सकते हो। टीम से बात कर लीजिए। अगर आपको कोई और दिक्कत है, मुझसे बात करें तो टीम को बोलो कि मुझसे बात करवा दे, वी विल टॉक। ओके, बट मेक श्योर आपका मई 25 आखिरी अटेम्प्ट हो। अब की बार मई पार। बाय गाइस, टेक केयर।